भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को अपने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से प्राप्त उन्नत रडार डेटा उत्पादों का एक व्यापक सेट जारी किया है। यह डेटा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों पोलर रीजन्स के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान करता है, जो भविष्य के चंद्र अन्वेषण अभियानों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। यह नया डेटा लगभग 1400 रडार डाटा सेट्स पर आधारित है, जिन्हें 2019 में ऑर्बिटर के चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के बाद से एकत्र किया गया था। इस डेटा से वैज्ञानिकों को संभावित जलबर्फ, वाटर आइस, भंडार, सतह की खुरदरापन, सरफेस रफनेस और विद्युत गुणधर्म, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए इस डेटा को प्रोसेस किया और 80 से 90 डिग्री अक्षांश तक दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के उच्च रिजोल्यूशन पोलरीमेट्रिक मोज़ेक तैयार किए। चंद्रयान-2 के साथ लगा ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार पहला ऐसा उपकरण है जिसने चंद्रमा को एल-बैंड फुल पोलरीमेट्रिक मोड में मैप किया है। इसने प्रति पिक्सल 25 मीटर का स्थानिक विभेदन स्पेशल रेजोल्यूशन हासिल किया है। यह उन्नत रडार प्रणाली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दोनों दिशाओं में सिग्नल भेजती और प्राप्त करती है, जिससे वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह और उपसतह के गुणों का सटीक अध्ययन कर सकते हैं। डेटा उत्पादों में कई महत्वपूर्ण रडार पैरामीटर शामिल हैं। सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो CPR जो संभावित जलबर्फ की उपस्थिति को दर्शाता है। सिंगल बाउंस एजेंट वैल्यू रिलेटिव डिफरेंस SERD जो सतह की खुरदरापन का माप देता है। T रेशियो जो पदार्थ की घनत्व और छिद्रता पोरोसिटी से जुड़े डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से संबंधित है। इसरो के अनुसार इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि उत्तर ध्रुव के पेरी और रोज दे स्ट्वेंसकी W क्रेटर में तथा दक्षिण ध्रुव के शूमेकर, फॉस्टीनी, हवॉर्थ, आइडल्सन और केबियस क्रेटरों में जलबर्फ की संभावित उपस्थिति है। इसरो ने इस डेटा रिलीज को चंद्रमा के भविष्य के वैश्विक अन्वेषण की दिशा में भारत का प्रमुख योगदान बताया। यह डेटा भविष्य के चंद्र लैंडिंग साइट चयन, संसाधन उपयोग रणनीति और खनिज वितरण के वैश्विक मॉडलों को बेहतर बनाने में मदद करेगा और यह पहले से उपलब्ध हाइपरस्पेक्ट्रल अवलोकनों को भी पूरक करेगा।